चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेसन, जिसका नाम है आपका लेसन नंबर 1 हिस्ट्री का क्लास 12 रिमेम्बरिंग द पास्ट वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, आपका जो ये हम लोग क्लास कर रहे हैं, इस क्लास के पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि ये वाला वीडियो है, जिसमें आप लोग किस तरीके से पढ़ना है, आपका एग्जाम किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सिलेबस आपको किस तरीके से दिया गया है, उसी में मैंने डिस्कस किया था स्टडी पैटर्न के हिसाब से कि आपको पढ़ना कैसे है, जिसमें बताया था कि हर चैप्टर का आपको एक क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा जो हम लोग की तरफ से होगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लास के रूप में करेंगे, स्टडी मटेरियल को समझेंगे। और वो देखिए वो लिखा नहीं जा सकता है, उसमें बहुत सारे फोटो वगैरह होंगे, बहुत सारे वीडियोस होंगे, तो स्टडी मटेरियल को आप लिख नहीं सकते हैं, बस उसको देखिए। और देखने के बाद में ये आपको जो फाइल है वो मिलेगा आपको 8 क्लासेस में, जिसमें आप जब फिर से वो फाइल को देखेंगे ना तो आपको पूरी तरीके से फिर से क्लास रिवाइंड हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी जो क्लास आप यहाँ देख रहे हैं वो सारा क्लास वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, आप बार बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये YouTube में जो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये लेसन नंबर 1 में जितने भी क्लासेस होंगे, लेसन नंबर 1 का होगा 4 या 5 क्लासेस होंगे जो कि आपका वीडियो क्लास होगा, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं YouTube में। अगर आपको फुल क्लास चाहिए, मतलब टोटल लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक चाहिए सिस्टमेटिक सजाया हुआ, तो आप ये वाले जो आपका एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप जाके इंस्टॉल कीजिए और उस वहाँ स्टोर में जाएंगे, ऊपर में कंटेंट लिखा रहेगा, कंटेंट पे जाएंगे तो आपको वहाँ सारा कुछ मिल जाएगा। एक अमाउंट है वहाँ पे, वो अमाउंट आप बोलोगे, किसी किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है तो मैं बता देता हूँ कि वो 300 लिखा हुआ है, वो 300 मंथली नहीं है, आपका वन टाइम है, एक बार पेमेंट करेंगे, आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप उसको नोट्स देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और एवरीथिंग। वहाँ लाइव क्लास भी है, और जो मैं अभी क्लास करा रहा हूँ ना, इसके पहले मैंने एक लाइव क्लास इसी क्लास का करवा दिया है, और आप वहाँ लाइव क्लास में जुड़ भी सकते हैं, टीचमेंट में चल रहा है। लेकिन अब जो एप्लीकेशन है, जो वहाँ परचेज करेंगे, मैं लाइव क्लास वहाँ चलता रहेगा, आप वहाँ उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके ऊपर में, रिमेम्बरिंग द पास्ट। रिमेम्बरिंग द पास्ट जो है, ये वाला जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली मैंने लिखा तो है हिंदी मीडियम के लिए ये है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादातर लिखा हुआ है, समझना ही तो है, एक बार समझ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो है आपका जो आप देख रहे हैं फाइल, ये फाइल में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया है, मैंने नाम लिखने के लिए दिया है, यहाँ स्कूल नेम लिखने के लिए दिया है, पर जरूरी नहीं है, आप यहाँ देखिए इसको। और अब थोड़ा बात आ जाते हैं हम लोग कि इसका जो हम तैयारी करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इस चैप्टर में आपका एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। आपका 3 टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन कौन से, LAQ, MCQ और SAQ, जिसमें इस चैप्टर से SAQ नहीं आता है, केवल क्या आता है आपका LAQ आता है 1 क्वेश्चन और MCQ आता है 2 क्वेश्चन। तो ये समझने के लिए आसान हो गया आपको। तो पहला हो गया कि हम लोग एक क्वेश्चन किसका है, LAQ पढ़ेंगे, 8 मार्क्स के लिए है वो, और इसका मतलब हम लोग ये 8 नंबर यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 2 MCQ आएगा, 2 MCQ 1 नंबर करके आएगा, जिसमें 1 नंबर करके मान रहेगा तो 2 नंबर हो गया, यानी टोटल आप कितने मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं इसको, 10 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, ये क्लास आपका पार्ट 1 जैसे वीडियो क्लास हो गया, इसी तरीके से पार्ट B करके आएगा, पार्ट 1, 2, 3 करके आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कहाँ तक जाएगा ये, लेकिन बहुत सारे वीडियोस होंगे लेसन नंबर 1 में, और कोशिश करेंगे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सके। ठीक है, तो पहला हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं, ये कंटेंट क्या क्या हम लोग को मिलेगा यहाँ पर। देखिए, ये टोटली किताब के जैसा ही है, जैसे आपको किताब मार्केट में खरीदते हो वैसे ही है, लेकिन इसको बनाया अलग तरीके से गया है कि आप समझ लोगे ना, तो फिर आपको किताब वाले जो मार्केट वाली किताब है उसको आप नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा। तो पहला हम देखेंगे सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद स्टडी मटेरियल्स फॉर HS 2020 जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, इसके बाद आपका LAQ नोट्स वगैरह दिया जाएगा जो कि आप उसका भी क्लास होगा, उसके बाद आपका MCQ नोट्स दिया जाएगा तो उसका भी क्लास होगा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक चलते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। सिलेबस में इस टॉपिक में, जैसा आपका टोटल टॉपिक कितने में डिवाइड किया गया है, आपको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा लेंदी नहीं जाते हैं, हर बार वो समझाना पड़ जाएगा। तो आपका जो पहला इस क्लास में जो पहला पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि इमेजिन द पास्ट, ये वाला टॉपिक को हम लोग करेंगे, जिसमें एक टॉपिक जो मिथ है उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मिथ किसे कहते हैं, और उसके बारे में टोटल कहानी के रूप में हम लोग 4-5 कहानी भी यहाँ पे क्या करेंगे, जानेंगे। कुछ कहानी से आप रूबरू पहले से होंगे, लेकिन कुछ कहानियां नया सुनने को मिलेगा, तो देखते हैं। अच्छा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड करके आपका कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर HS में आया हुआ है 2015 से लेकर
19 तक आया हुआ है इसी चैप्टर से, तो वो मैंने छाट के यहाँ पे रख दिया है। जब हम LAQ की तैयारी करेंगे ना तब ये वाला क्वेश्चन सब देखेंगे, ठीक है, और तब मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पढ़ने से आपको इस साल एग्जाम में आप आराम से करके आओगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन करके आप देखते हैं यहाँ पर कि हर साल आपको 2-2 क्वेश्चन करके आता है। 15 में आया है, देखिए 16 में 2-2 करके आया है। इसी तरीके से आपका देखेंगे 17 में आया है, 18 में आया है, उसके बाद आप देखेंगे 19 में, 20 में, और 21 में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि 21 में एग्जाम हुआ नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, MCQ को मैं बात बता दूं यहाँ पे कि MCQ इस चैप्टर से पूरा अगर देखेंगे ना सारा क्वेश्चन को, तो यहाँ समझ में आता है कि आपको इस चैप्टर से ज्यादातर आता है बुक्स एंड ऑथर्स का नाम, यानी बुक का नाम, ऑथर का नाम करके आएगा, और भी बहुत सारे आते हैं। तो हम लोग एक एक करके जब हम नोट समझाएंगे ना तब अच्छे तरीके से समझा देंगे कि हाँ आपका MCQ कैसे होगा। वैसे भी हम लोग जो अभी क्लास कर रहे हैं उसमें बहुत सारा MCQ कवर हो जाएगा। तो आ जाते हैं हम लोग किस पे, अपने स्टडी मटेरियल पे। स्टडी मटेरियल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको बना नहीं सकते हैं, ठीक है, आप इसको प्रिंट आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ एप्लीकेशन में प्रिंट आउट भी का ऑप्शन नहीं है, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, देख सकते हैं। तो बस देखने से ही काम हो जाता है यहाँ पे। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, रिमेम्बरिंग द पास्ट। एक मिनट, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, रिमेम्बरिंग द पास्ट, जिसमें पहला टॉपिक है आपका इमेजिन द पास्ट। बात एक ही है, आप रिमेंबर करो। रिमेंबर का मतलब बीती बातों को हम याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री भी तो वही है। हिस्ट्री क्या है, हम लोग बीती बातों को ही हम लोग आज की हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है आपका वो हिस्ट्री नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि हिस्ट्री में जो भी बातें लिखी गई रहती है, आप तक अभी तक आपने किताब में जितना कुछ पढ़ा है हिस्ट्री में, उसका कुछ आधार होता है, उसका कुछ सबूत होते हैं जो दुनिया में बहुत सारा विश्लेषण करके निकाला जाता है, वो हिस्ट्री में आता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कहानी के रूप में सुनते हो लेकिन उसको हिस्ट्री में नहीं पढ़ते, ठीक है, हिस्ट्री में मानते नहीं है उसको। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे यहाँ पर, रामायण या फिर महाभारत या फिर बहुत सारी कहानियां हैं, अली बाबा 40 चोर, बहुत जगह सुना हो कहानी। वो सब कहानियां जो है वो बीते जमाने की कहानियां हैं, लेकिन वो क्या सच में हुआ था उस पे संशोधन चल रहा है, लेकिन उसका विश्लेषण चल रहा है, उसके ऊपर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन जो प्रूफ हो चुका है वो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, और जो नहीं हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो चैप्टर में रिमेंबर करेंगे हम लोग पास्ट को। कैसे रिमेंबर करेंगे? इमेजिन करके। इमेजिन करने का मतलब एकदम कल्पनाओं के दृष्टिकोण से देखेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि आदि मानव क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे और मतलब शिकार करके खाते थे। अब ये बताइए, आदि मानव जो उस वक्त के थे, अभी वो लोग क्या वो कहीं लिख के छोड़े थे क्या कि हम लोग क्या करते हैं, गुफाओं में रहते हैं और खाना खाते हैं, हम लोग कहाँ से शिकार करके खाते हैं, ठीक है, किसी ने लिखा तो नहीं था। हम लोगों ने क्या किया, अंदाजा लगाया। अंदाजा कैसे लगाया? कुछ सबूत मिले हमें जिससे अंदाजा लगाया। इसका मतलब जो सबूत उस समय लिखे मतलब कुछ बनाए गए थे, उस सबूत के आधार पे हम लोग हिस्ट्री को उस तरह से हम लोग जानते हैं, ठीक। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप फोटो में यहाँ देखिए, ये जो आप फोटो देखेंगे यहाँ पर, इसमें गुफा के अंदर एक चित्र बनाया हुआ है, ठीक। ये चित्र जो है पहले के लोगों ने बनाया था। अब इस चित्र से हम लोग क्या समझेंगे, अच्छा से उसको अगर देखेंगे यहाँ पर चित्र को, एक मिनट, जब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, अगर हम इसको अच्छे से देखने जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं। ये एक जानवर है, अब जानवर है ने क्या है पता नहीं, उस वक्त के लिए होता था वैसा जानवर। तो क्या क्या कहेंगे, ये लोग खेल खेल रहा है या फिर शिकार कर रहा है? तो आप क्या बोलोगे, सर शिकार कर रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है कि हाँ पहले के जमाने में लोग शिकार करते थे, हो सकता है ना खेल खेलता होगा। तो वो जिसने ये बनाया, हो सकता है अपने तरीके से, तो हम लोगों ने ये पूरा अध्ययन करके समझा कि ये शिकार हो रहा है। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए इस जगह पे क्या हो रहा है, खाना मतलब नीचे आग है, इस जगह आग है और उसको बनाया जा रहा है। तो हम ये भी अंदाजा लगा लिए कि वो लोग शिकार करके लाते थे और उसको नीचे आग लगाकर उसको बनाते थे और क्या करते थे, खाते थे, ठीक। तो इसका मतलब ये जो बनाया उन्होंने, किस तरीके से बनाया उसको समझ लेते हैं। किस तरीके से बनाया, तो आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, इस जगह पे थोड़ा एक कहानी समझ लेते हैं। देखिए इतिहास कहानी के रूप में पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। कैसे, वो देखिए। पहली बात हम लोग इस फोटो पे आते हैं, देख लेते हैं, ये फोटो पे आते हैं। यहां देखिए, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इस जगह पे आप क्या देख रहे हैं, इस जगह पे देख रहे हैं कि दो आदमी हैं, शिकार कर रहा है।
पहले के ज़माने में लोग शिकार करते थे, शिकार करते थे। अब शिकार करना बड़ा आसान नहीं था। शिकार करने के लिए उनको योजना बनाना पड़ता था, किस इलाके में हमें क्या मिलेगा, शिकार मिलेगा, उसके पीछे जाना पड़ता था, बहुत चलना पड़ता था, बहुत दौड़ना पड़ता था, तब जाके वो उसको खाना मिलता था। वो घर लाते थे, बनाते थे, खाते थे और फिर अगले शिकार पे चले जाते थे। कहने का मतलब ये था, यहाँ देखिए आपका दूसरा फोटो में देखेंगे, ये वाले फोटो में आप देखिए तो ये लोग क्या करते हैं कि शिकार करके आते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको बना मतलब फिर योजना बनाते हैं, अपना भाला वगैरह है उसको ठीक ठाक करते हैं। यानी समय उनके पास नहीं था। ठीक, अब समय होने पे क्या हुआ वो देखिए। समय कब होना स्टार्ट हुआ, वो हुआ आपको कृषि करने पर। जैसा आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या कर रहा है, ये कृषि कर रहा है। कृषि मतलब कृषि स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। जैसे ही कृषि स्टार्ट हुआ यानी खाने का व्यवस्था हमारा हो गया। ठीक, अब खाने का जब व्यवस्था हो गया वहां पे, तो उस समय क्या हुआ कि जो लोग थे वो जैसे मान लीजिए धान रोपाई कर दिया या गेहूं रोपाई कर दिया। अब उसके सामने समय बच गया। कितना समय बच गया, बहुत समय, 2-3 महीने समय बच गया। अब उन्होंने क्या किया, जब ये समय बचने लगा, अब शिकार पे जाना कम हो गया, तो आपस में लोग बातें करने लगे। बातें करने मतलब आपस में लोग क्या करने लगे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। यानी देखिए यहाँ पर आग जला के सभी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब बातें करने मतलब अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है कि लोगों के मन में समय ज्यादा हो गया, लोगों के मतलब दिनचर्या में समय ज्यादा मिल गया। अब समय जब मिल गया तो उन्होंने, देखिए आप लोग भी क्लास में क्या करते हो, जब आपके पास समय होता है, क्लास में टीचर नहीं आ रहा है, आपके पास मोबाइल, हाथ में पेन है, नीचे क्या है, डेस्क है, आप क्या करते हो, बस अपना चित्रकारी, अपना इतिहास लिखना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने भी क्या किया, जब अपनी गुफाओं में रहते थे तो इन्होंने क्या बनाया, ये इस तरह का बना दिया कि हाँ इस तरह से है। उन्होंने ऐसा तो नहीं बनाया कि आप लो मैं आपके लिए इतिहास लिख रहा हूं, आप इसको कल होके क्या करोगे, पढ़ोगे, आप भी बहुत कुछ करते हो। तो वैसे ही इन्होंने ऐसा इस तरीके से, बस समय था, इन्होंने करना स्टार्ट किया। तो उस वक्त जो इन्होंने किया वो हम लोग इतिहास के रूप में, आज के रूप में जानते हैं। ठीक है, और एक बात क्या हुई कि ये लोगों ने जो बातें की, जैसे शिकार पे चला गया। अब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो उस समय जो बूढ़ी और मतलब दादी माँ हो गई, ये सब हो गया। आज भी लोग क्या करते हैं, कहानियां सुनाते हैं। उस वक्त भी लोग कहानियां सुनाते थे। अब कहानी जो है उसका आधार कैसा होगा, ऐसा होगा कि उन्होंने तो देखा कुछ नहीं है, अब वो लोग कुछ भी बना, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ ऐसा बनाते थे ताकि वो सुनने में क्या करे, अच्छा लगे। और यहीं से वो जो वर्ड है आपका स्टार्ट हुआ कि कहानियां। और कहानियां मतलब जो अफवाहें हैं, बहुत सारा दुनिया में अफवाहें चलती है। जैसे एक अफवाह मैं बताता हूं आपको, और आपने सुना भी होगा कि भूकंप क्यों आता है। हमारा जो पृथ्वी है वो सांप के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, सांप है, सांप कुंडली बांध के बैठा हुआ है, उसके ऊपर पृथ्वी टिका हुआ है। सांप जैसे हिलता है पृथ्वी हिलने लगती है और हमें क्या होता है, भूकंप का एहसास होता है। ये मैंने भी बहुत सुना था अपने बचपन में, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा। पता नहीं नेक्स्ट जनरेशन को सुनने मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना हो गया। आप भी तो आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब ये जो अफवाह है ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ। लोग कुछ भी बनाना क्या हुए, स्टार्ट किए। तो यहीं से हम लोग इतिहास की क्या करेंगे, शुरुआत मानेंगे। और फिर अब समझेंगे कि जो मतलब इतिहास जो है वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं जनश्रुति। जनश्रुति का मतलब होता है, देखिए बंगला वर्ड था तो मैंने वही ले लिया है। आपका हिंदी में भी पता नहीं सब जनश्रुति होगा, और हिंदी में कहते हैं इसको अफवाह, हिंदी में कहते और इंग्लिश में कहते हैं र्यूमर। अब इसका कुछ आधार बना, क्या आधार बना कि जो भी कहानियां इसके अंतर्गत आएगी उसका कोई डेट नहीं होगा। आपने कहानी सुनते वक्त कभी ना कभी सुना होगा ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक राजा, उसके बच्चे, एक राजा थी, एक रानी थी, मतलब ये कहानी। तो उसमें कोई कैरेक्टर का नाम भी उतना नहीं होता है और उसमें कोई डेट भी नहीं रहता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात, हजारों साल पहले, ऐसे बोला जाता है। दूसरा हो गया, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। बहुत सारा कहानी ऐसा है जिसका कोई प्रूफ हमें आज के जमाने में नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा, क्या सांप सच में है, कोई प्रूफ नहीं है इसका। और भी कहानी है चांद वाला। चांद क्या था, सामने हुआ करता था, हमारे पृथ्वी के बहुत सामने था। तो एक दिन क्या हुआ, वो मतलब धान वगैरह क्या रिपीट रहे थे, उसको लग गया। लगने के बाद वो भी मतलब दुखी होके क्या हो गया, वो दूर चला गया, और आज भी दूर जा रहा है। ये मैंने सुना था कहीं ना कहीं, किसी के मुंह से सुना था। तो ये सब क्या है, मिथ है। ठीक है, तो क्या हम प्रूफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब तीसरा हो गया, टोटली इमेजिनेबल था। ये टोटली कहानी, मतलब आप इमेजिन करने के लिए बैठ जाओ और कुछ भी इमेजिन करो। ठीक है, ये सारा का सारा मिथ में आ जाता था। मतलब सॉरी, हम लोग मिथ पढ़ रहे हैं लेकिन एक्चुअली हम लोग जनश्रुति के बारे में समझ रहे हैं, और बहुत सारी है मिथ, मैंने बता दिया। अच्छा चलिए, अब है इसमें कि आ जाते हैं अब अपने क्लास में। देखिए यहाँ पर
इमेजिन द पास्ट, पास्ट को जब हम इमेजिन करेंगे ये वाला, ठीक है, या र्यूमर को इमेजिन करेंगे तो हमारे पास में बहुत सारा जरिया है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या है, बहुत सारा जरिया होता है, साइकिल होता है, बस होता है, ट्रेन होता है, हवाई जहाज होता है, किसी भी तरीके से जा सकते हैं। उसी तरीके से इमेजिन को हम याद करेंगे, उसका भी बहुत सारा जरिया है जो उन्होंने बना के दिया है हमें। तो क्या क्या दिया है, सबसे पुराना हम कह सकते हैं मिथ, उसके बाद लेजेंड, उसके बाद फॉकटेल्स, उसके बाद मेमोरी, उसके बाद ओरल ट्रेडिशन। और इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टोटली मिथ के बारे में। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, थोड़ा जनश्रुति के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहली बार ये जो आप पढ़ रहे हैं जनश्रुति या इमेजिन द पास्ट को, सबसे पहला लोगों के सामने, देखो बहुत समान जमाने से ये चला आ रहा था, एक कहानी दूसरे को बता रहा था, ये जनरेशन वाइज चल रहा था, लेकिन इसको रिटर्न फॉर्म में, मतलब जितनी भी कहानियां पहले बोली गई है जो अभी मिथ के रूप में है, उसको रिटर्न रूप में किसने किताब में, कॉपी में, अपने किताब में छापा, या किसने किताब में उसको एक आकार दिया जिससे हम लोग क्या करें, पढ़ सके। तो सबसे पहले थे जैकब ग्रिम एंड विल्हेम ग्रिम, जो कहाँ के थे, जर्मनी के। 1812 में उन्होंने क्या किया, किसानों से मिले, किसानों से बहुत सारी बातें की, गांव में जाके उनका कहानी को सुना और उस कहानी को यहाँ पर किताब में लिख दिया, जिसका नाम क्या है, किंडर एंड क्या नाम है, हसमरचैन। ठीक है, जो भी नाम हो आप समझ लीजिएगा, ये जर्मनी भाषा में लिखा हुआ है। तो इसको मतलब किया गया, ये एग्जाम में आता है आपका कि किंडर एंड हसमरचैन का राइटर कौन है, तो ग्रिम ब्रदर्स है। कौन, जैकब ग्रिम एंड विल्हेम ग्रिम। कब लिखा गया था, 1812 में लिखा गया था, जर्मनी में लिखा गया था। क्लियर? उसी साल हमारे यहाँ भी, हम लोग इंडिया के हैं तो इंडिया को कैसे छोड़ देंगे, तो क्या है, इंडिया में भी विलियम कैरी, जो कि बाहर के थे, विलियम कैरी भी इसी तरह का काम किया। उन्होंने भी लोगों से क्या हुआ, जानना स्टार्ट किया कि हाँ आपके पास कुछ कहानी है तो बताइए, जो जनश्रुति के रूप में क्या होता है जानते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, 150 कहानियां को, और कलकत्ता साइड में किया था उन्होंने, मतलब बंगाल साइड में किया था, और हम लोग बंगाल के हैं तो चलिए बंगाल के बारे में थोड़ा अच्छी बात जान लेते हैं। क्या कि उन्होंने 150 कहानियां को लिखा, और वो भी किस में लिखा, बंगाली में लिखा। ठीक है, और इसको पब्लिश किया किस नाम से, इतिहास माला। आपके एग्जाम में आता है, इतिहास माला किसने लिखी, विलियम कैरी ने लिखी, 1812 में लिखी, जो कि 150 स्टोरी का क्या था, कलेक्शन था। क्लियर? तो ये तो शुरुआत हो गया। अभी एक्सपेंशन बढ़ा कैसे, ये लोगों के बीच में जाना कैसे स्टार्ट हुआ, कि हम लोग आजकल क्या होते हैं, दूसरे देश की कहानियों को भी जानते हैं, मिथ को जानते हैं। तो वो क्यों हुआ, पहला कारण क्या था इसका, कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंपीरियलिज्म। दूसरे देश के लोग दूसरे देश में आपको एक मतलब आक्रमण करके वो अपने में मिला लेते थे। जब अपने में मिला लेते थे तो वहां की संस्कृति यहाँ की संस्कृति मिलती थी, तो लोग एक दूसरे से बातें करते थे, तो वहां की कहानियों को यहाँ बताना, यहाँ की कहानियों को वो सुनना। इसका मतलब वो जनश्रुति क्या हो गया, और बढ़ने लगा। एक्सपेंशन मतलब जान रहे हैं कि कैसे बढ़ा। सेकंड हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड। डिगामा हमारे भारत आए थे, यहाँ आए, कुछ दिन रहे और गए, तो यहाँ के बारे में कुछ समझा उन्होंने, वहां जाके बोला होगा, वहां का कुछ बातों को हम लोग को यहाँ बताया। इससे क्या हुआ, इसको एक्सपेंशन बढ़ने में मदद मिली। तीसरा हो गया रिलीजियस एक्सपेंशन। आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे धार्मिक प्रचारक लोग जो आते हैं दूसरे देशों से, वो धर्म का प्रचार करते हैं, और धर्म का प्रचार में ये पुराने बातों को बोलना जरूर जाता है। ठीक है, जो कि उनके धर्म से रिलेटेड होता है। तो यानी कि वहां भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और लास्ट बोलेंगे सम एमिनेंट हिस्टोरियन, जैसे आपका विलियम कैरी, इंडियन तो नहीं थे लेकिन बाहर से आके यहाँ पर यहाँ के इतिहास को उन्होंने खंगाला और हमारे सामने रखा। तो कुछ ऐसे हिस्टोरियन हुए जो कि इसको और बढ़ावा दिए। ठीक, अब आते हैं कि जो जनश्रुति होता है, जनश्रुति का मतलब ये जो जनश्रुति हो रहा है, ये जनश्रुति जो है हिंदी वर्ड में पता नहीं क्या है, मतलब अफवाह बोलने से अजीब लगता है, इसलिए मैंने जनश्रुति कहा। कि ये दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक कुछ होता है जो कि रियल कैरेक्टर के ऊपर में होता है, जैसे अकबर एंड बीरबल, ये इतिहास में कहीं ना कहीं रियल कैरेक्टर है कि नहीं है, लेकिन क्या आपने इतिहास अकबर बीरबल का बहुत सारा चुटकुला सुना होगा, क्या सारा चुटकुला उनके साथ हुआ है? 200 में से मान लो कि 10-12 हुआ होगा, लेकिन सारे तो नहीं हुएंगे, बस किसी ने क्या किया, लिख दिया है उसको। ठीक है, तो वो हो गया हमारा मिथ को रूप ले लेता है, क्योंकि वो रियलिटी से, लेकिन उसका कैरेक्टर कौन था, रियल था। सिराजुद्दौला जब थे यहाँ के नवाब बंगाल के, उस समय भी उनके प्रति बहुत सारा मिथ को लिखा गया था, जो आज भी लोगों के मतलब समाज में जाएंगे, मुर्शिदाबाद जाएंगे तो सुनने मिलेगा आपको। लेकिन सिराजुद्दौला रियल कैरेक्टर है, लेकिन उनके बारे में कहानियां मिथ हो सकती है। तो वो रियल कैरेक्टर को बेस करके भी, सॉरी मिथ में बार बार बोल रहा हूं, पर जनश्रुति मतलब बोलने वाली बात। अच्छा, बेस्ड ऑन इमेजिन, इमेजिन के आधार पे, मतलब टोटली इमेजिन,
जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाया कि जो भूकंप क्यों होता है, अर्थ पे वो मतलब वो जमीन पे बैठा रहता है, तो आप ये कर सकते हैं। अब वैसे अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप अपना तरफ से भी कमेंट कीजिएगा कि आपने ऐसा क्या सुना है जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। इस तरीके से दादी माँ लोग से सुना जाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में मिथ्स। जैसा कि हम बोल रहे थे कि पहला टॉपिक क्या है हमारा, इमेजिन द पास्ट का मिथ है, और मिथ को हम लोग अभी समझेंगे और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, वो कहानियों को समझेंगे यहाँ पे। तो एक कहानी पहले बता देते हैं। कौन सा कहानी? ये वाला कहानी को थोड़ा समझते हैं। आ जाते हैं ये कहानी। चलिए, तो आपने नाम सुना होगा मूर्ख कालिदास का या महामूर्ख कालिदास का। इसके बारे में कहानी आप लोगों को पता तो है, लेकिन चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। कालिदास जो थे इतने मूर्ख थे कि जिस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ की टहनी को काट रहे थे। अगर वो टहनी कट जाए तो वो खुद भी गिरेंगे। आप करेंगे क्या ऐसा? नहीं ना करेंगे, क्योंकि आप क्या है, मूर्ख नहीं है। लेकिन कालिदास महामूर्ख थे। अब क्या हुआ, कालिदास के साथ घटना घटी कि वो एक दिन नदी के किनारे थे। वहां पर क्या हुआ, सरस्वती माता जो कि शिक्षा की देवी है, ठीक है, विद्या की देवी है, वो प्रकट हुई और इनको इतना वरदान दिया, इतना विद्या या वरदान दिया इन्होंने कि ये बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े साहित्य को क्या क्या इन्होंने लिखा। तो ये जो कहानी है कि कालिदास मूर्ख थे और ये सब जो कुछ है वो हम लोग मिथ के रूप में जानते हैं, जो इंडियन माइथोलॉजी में है, ठीक है। इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने देखा नहीं है और कोई ऐसा कोई उदाहरण कहीं मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक मिथ हम लोगों ने अभी सुना। इसके बाद हम लोग ये वाला जो दुर्गा माता जी का है फोटो, वहां भी हम लोग जानेंगे कि ये मिथ क्या था। चलो मैं बता देता हूँ पहले। तो ये वाला जो मिथ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, दुर्गा माँ क्या कर रही है, और बंगाल में बहुत फेमस है ये, कि वो असुरों का नरसंहार कर रही है। असुर लोग जो है उनको वो मार रही है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कहानी है, मिथ जो है वो ये है कि पूरे विश्व में असुरों का राज था। असुर लोग पूरा अत्याचार कर रहे थे। तो जो भगवान ब्रह्मा थे उनसे जब देखा नहीं गया ये, तो अपनी पुत्री को मानव का रूप देके वो धरती पर उतारे। तो ये भी बोला जा सकता है कि हाँ, ब्रह्मा जो भगवान है उनका जो मानव पुत्री है उनका नाम क्या है, दुर्गा। तो वो आने के बाद में धीरे धीरे करके सारे असुरों का क्या की, नरसंहार, एकदम मतलब खत्म कर दी दुनिया से, और फिर से सत्य का क्या हुआ, प्रचार हुआ। तो ये जो कहानी हम शॉर्टली जा रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो कहानी हम लोग जानते हैं इसको, ये हम लोग किस रूप में जानेंगे, मिथ के रूप में जानते हैं, जिसको माइथोलॉजी के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये मैं जो कह रहा हूँ ये भी मैंने किताब में ही पढ़ा है, तो हो सकता है मेरे से थोड़ा बहुत भूल भी हो जाए, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा कहानी नहीं पता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे कि ये वाला मिथ आपने सुना है। इस मिथ के बारे में, ये बाइबल के मिथ है, ठीक है। तो बाइबल वाला मिथ, पूरी दुनिया के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे ना तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। चलिए, बाइबल का क्या मिथ था, ये आपने कहीं ना कहीं फोटो जरूर देखा होगा। नोआस आर्क भी कहा जाता है इसको, नोआ। तो उनके अनुसार, बाइबल के अनुसार क्या था ये, कि पूरी दुनिया में पानी का स्तर बढ़ रहा था, यानी कि बरसात हो रही थी, और जल स्तर, जो समुद्र का जल स्तर है, बढ़ते जा रहा था, यानी प्रलय, कयामत आ रही है, मतलब अब दुनिया खत्म हो रहा है। तो उस वक्त क्या हुआ कि नोआ ने क्या किया, एक नाव बनाया। जैसे नाव आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये नाव बनाया उन्होंने, और पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पशु पक्षी जानवर जो भी प्रजाति के थे, सबका एक जोड़ा, एक मेल एक फीमेल उन्होंने कलेक्ट किया और इसमें रख लिया, ठीक है। और रखने के बाद में और इस तरह से नाव को बनाया गया कि किसी भी तरीके से ये डूबे नहीं और ये सुरक्षित रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाथी का एक जोड़ा है, हाथी एंड हथनी। यहाँ पर देखिए जी क्या है ये, जिराफ। यहाँ पर देखिए पक्षी का दिया हुआ, ये दिखाने के लिए जस्ट है। तो ये सब सारे के सारे क्या थे, यहाँ पर उनको रखा गया। और जब सब कुछ जब समाप्त हो गया, ये जो पानी का जो स्तर है वो नीचे जब उतरा, तब वो फिर से जमीन पर आए और इससे दुनिया का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। ये भी एक बाइबल में लिखा गया है। अब आते हैं ये भी इसको मिथ के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा और जानेंगे किसके बारे में। हम लोग यहाँ पर ये देखिए ग्रीक मैथोलॉजी में क्या हुआ था, ये बड़ा ही खतरनाक टाइप का है, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके बाद आप देखेंगे रोमन मैथोलॉजी। अब ये जो मैं कहानी आपको बताऊंगा जितना भी है, इसमें एक बात कॉमन आती है। क्या कॉमन आती है वो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात थोड़ा चलिए इसमें थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद कहानी पे आएंगे। इसमें क्या है समझने का कि ये देखिए
फीचर, हाँ, मिथ्स जो वर्ड है, मिथ कहाँ से आया है, मिथोस से आया है, जो कि क्या है, ग्रीक वर्ड है। मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपको एग्जाम में आता है कि मिथ जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, मिथोस से, जो कि ग्रीक वर्ड है। और इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके फीचर जो है, ये कोई भी नो रिटन फॉर्म, कोई भी इसको लिखा हुआ फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बोल बोल कर क्या हुआ है, आगे बढ़ा है। ठीक है, ये हिस्ट्री के पॉइंट से है। ह्यूमन थॉट ऑफ द टाइम, ये जो हम पढ़ेंगे, जो हम जानेंगे ना मीथ के बारे में, जो बहुत पुरानी है, उस वक्त के लोगों के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि उस समय के लोग क्या सोचते थे। जैसे मान लीजिए किसी मीथ में, कोई कहानी में कहा गया है कि सूर्य भगवान ऐसा कुछ किए, तो हम लोग उससे ये तो समझ सकते हैं ना कि वो सूर्य को क्या करे, बड़ा आदर से, या जो भी कहानी है उसके हम समझ सकते थे कि वो क्या समझते थे उस समय की देवी देवताओं को। ठीक है, उसी तरह उसी के बाद में देखेंगे रिलेटिंग टू सम सोसाइटी और रिलीजन, कोई सोसाइटी या रिलीजन से ही संबंधित होता है मिथ। जैसे मैंने आपको दुर्गा माँ का कहानी सुनाया, वो क्या है, किसी रिलीजन से रिलेटेड है। आपको जैसे आपको कहानी सुनाया कालिदास का, वो भी किसी सोसाइटी से क्या है, रिलेटेड है। उसके बाद देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य हमेशा जीतता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और हर एक माइथोलॉजी में, हर एक मिथ में उस बात को प्रूफ कर जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे, ये फीचर्स हो गया, थोड़ा सा जान गए इसके बारे में। अब आते हैं थोड़ा कि मैं आपको कहानी के रूप में समझाऊंगा, ग्रीक माइथोलॉजी पे आ जाते हैं। तो ग्रीक माइथोलॉजी में जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ग्रीक माइथोलॉजी में मैंने बहुत सारा कहानियों को सब पढ़ा है, लेकिन वहाँ का कहानी ना बड़ा अजीब टाइप का होता है। मतलब ऐसा होता है क्या कि आप जब समझोगे ना कि वो अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, कैसे, जैसे देखिए कोई मतलब है ग्रीक माइथोलॉजी में, और आगे जाके पढ़ोगे कि एक कहानी है जिसमें क्या होता है, बेटा अपनी माँ से शादी करता है, तो ये वहाँ नॉर्मल हो, मतलब नॉर्मल मतलब क्या, वहाँ की कहानियों में नॉर्मल मिलता है ऐसा, तो वो प्रूफ भी कर देता है कि कैसे हो सकता है। चलिए हम लोग इसके बारे में, ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा कहानी, छोटा सा कहानी बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है आपके सामने, ये और ये क्या कर रहा है, ये एक बाप है और अपना बेटा को उठा के ले जा रहा है। इससे भी खतरनाक फोटो था, मैंने नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है, आपको शायद देखने में कुछ खराब लगे, इसलिए मैंने नहीं दिया है। वो कहानी समझेंगे ना तो आप समझ में आएगा कि वो फोटो मैंने क्यों नहीं दिया। ये है क्रोनस, इसका नाम क्या है, क्रोनस नाम है, क्रोनस। ठीक है, मैं मोबाइल पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो क्रोनस नाम है, मैं नाम बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। क्रोनस जो है वो देवता है, हेवन एंड अर्थ, ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से, कि हेवन एंड अर्थ का जब शादी हुई तो उससे बच्चा हुआ। अब ये क्या करता है, अपने पिता को मार देता है, मर्डर करता है और गद्दी पे बैठ जाता है, मतलब राज सिंहासन पे बैठ जाता है। कौन, क्रोनस। कहानी को सुनिए अच्छा से। वो क्या करता है, अपने पिता को मारता है और गद्दी में बैठ जाता है। मैं शॉर्टली समझा रहा हूं, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं शॉर्टली समझा रहा हूं, शॉर्टली समझिए। फिर क्या होता है, वो अपनी बहन रिया से, RHEA, रिया से शादी करता है अपनी बहन से। ये वहां नॉर्मल, या उसको मतलब छी वाला में नहीं जाएंगे, ठीक है, समझिए कि वो वहां होता है ऐसा। तो वो क्या करता है, अपने बहन से शादी करता है, ठीक है, जिसका नाम रिया है। और इसके मन में जब शादी कर लेता है तो इसके मन में एक बात आती है, क्या आती है, कि जिस तरीके से मैंने अपने पिताजी को मार, मतलब मैंने अपने बाप को मार कर क्या किया, गद्दी पे बैठा, तो मेरा बच्चा भी तो मुझे मार कर गद्दी पे बैठ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, क्रोनस ने, कि अब जो भी बच्चा होगा, जो भी उसका बच्चा आएगा रिया के थ्रू, ठीक है, वो उसको मार डालेगा। और मारना भी कितना खतरनाक, मैंने वो फोटो क्यों नहीं दिखाया। वो क्या करता है कि बच्चा जन्म होता है और क्रोनस आता है और उसको खा जाता है। अब समझिए वो फोटो देखने से कैसा लगता है, वो बच्चे को क्या करता है, खा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा था, लेकिन माँ जो है रिया, मन में तो माँ का तो दया होता ही है, तो उनका एक बच्चा जन्म हुआ जिसका नाम ज्यूस, JEUS, ज्यूस नाम रख रहे हैं, ज्यूस। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो इन्होंने, माँ ने क्या किया, उसको छुपा दिया और उसकी जगह पर दूसरे बच्चे को रख दिया ताकि वो आए और उसको क्या करे, खा ले। और बहुत जगह पे स्टोन भी कहा गया है कि स्टोन रख दिया वगैरह कुछ। तो आया क्रोनस और उसको खा गया, उसको लगा कि जो है वो बच गया, और बच के क्या हो गया, वहां से उसको निकाल दिया गया, ठीक है। कुछ कुछ कहानी आपको यहाँ भी इंडिया में भी इस तरह का सुनने को मिलेगा। मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा बहुत सारा जो मिथ है ना आपस में जुड़ा हुआ है कोई ना कोई इंसिडेंट को लेकर, ठीक है। तो वो मैं बाद में आऊंगा कैसे उसको कहते हैं। तो वो है, तो उन्होंने क्या किया, ज्यूस वो चला गया वहां से, और जाने के बाद जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में आया और अपने पिता को सच में क्या किया, मार दिया, क्रोनस को मार दिया और वहां राज सिंहासन पे वो बैठ गया, ठीक।
तो ये आपका ग्रीक मैथोलॉजी में मिला, ठीक है, ये कहानी को हमने समझा। अब आते हैं थोड़ा रोमन मैथोलॉजी में, और रोमन मैथोलॉजी में आप बहुत कुछ इंडिया से रिलेट कर पाओगे। इंडिया में इस तरह का कहानी बहुत हुआ है, ठीक है, कैसे मतलब मैथोलॉजी के हिसाब से देखेंगे। अब यहाँ आते हैं, इस कहानी को भी मैं शॉर्टली बताऊंगा आपको। आप जब रोम जाओगे ना, कभी घूमने के लिए गए, आप जब रोम जाओगे तो आपको वहां पे बहुत सारा स्टैचू मिलेगा जो इस तरीके का होगा कि एक वुल्फ जो है यानी भेड़िया जो है वो मतलब स्टैचू है, उसके नीचे में 2 बच्चा है, उसका दूध पी रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा क्यों है वहां पे, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहानी जब जान जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों कहा। चलिए कहानी को जान लेते हैं यहाँ पर। और ये कहानी आपको इंडियन कहानी से भी बहुत, इंडियन मतलब मिथ से भी बहुत मिलता जुलता है। आप बताइएगा कि वो कौन सा मिथ है कमेंट सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर एक राजा था, मान लीजिए उसका नाम ए है, मैं नाम वहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ए नाम है। उसका एक भाई है जिसका नाम है बी, ठीक है, मान लीजिए बी है, ए राजा है, उसका भाई बी है। ए की बेटी है ये, और उसका नाम भी क्या है, रिया है। ये मान लीजिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी है, फोटो में जो से दिया हुआ है। अब क्या है कि ए की जो बेटी है रिया, वो कुंवारी है। बी क्या करता है, किसी चालाकी से ए को बंदी बना लेता है, बंदी मतलब उसको गिरफ्तार कर लेता है, और बी वहां का राजा बन जाता है, और बहुत क्रूर होता है वो। राजा बनने के बाद वो क्या करता है, इकलौता उसका जो संतान है रिया, वो रिया जो है, नाम भी बहुत जगह सेम मिलता है, रिया को क्या कहता है कि आप या तो मरो या फिर जीवन पर्यंत आप क्या रहोगे, कुंवारी रहोगे, यानी आपको शादी नहीं करनी है, यानी बच्चे नहीं करने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अपनी बहन, अपना जो भतीजी है उसको कहता है कि आपको क्या करना है, इस तरह से ही रहना है। लेकिन माइथोलॉजी के अनुसार कहीं से गॉड की तरफ से हो या कहीं से भी रिया क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, और 2 बच्चों को जन्म देती है जो कि जुड़वा होता है। 2 बच्चों को जन्म देती है, जुड़वा होता है, रोमुलस एंड रेमस। रोमुलस एंड रेमस ये बहुत पॉपुलर है वहां पे। आप सिर्फ रोमुलस एंड रेमस गूगल में सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारा कहानी मिल जाएगा उसका। तो रोमुलस एंड रेमस 2 जन्म लेता है। ये बात जब पता चलती है ए को, यानी सॉरी बी को, जो उसके चाचा है, उसको पता चलती है कि उसने जन्म दिया है, तो वो उसको मरवाने के लिए क्या करता है, एक जन को बोलता है कि आप इसको क्या करो, इसको मार डालो, ठीक। बस वहीं पर कहानी फिर से स्टार्ट होता है। जब इसको बोलता है कि मार डालो, वो ले जाता है, तो उसको भी दया आती है, और वो क्या करता है, वो जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, वो इसको क्या करता है, इसके भाग्य पर छोड़ देता है, एक नदी में टोकरी में करके उसको मतलब भेज देता है जंगल की तरफ। अब ये तो सोचेंगे कि वो मर गया होगा, और ये ग्रीक मैथोलॉजी में ना ऐसा बार बार होता है। आप दूसरा आगामेम्नन पढ़ोगे, या फिर एक और एडिपस रेक्स है, वो पढ़ोगे। एडिपस रेक्स में तो बहुत ऐसा ही कहानी है, सेम टू सेम, मैं बताऊंगा वो जब कहानी आएगा उस टाइप से। तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, इसको इसके भाग के भरोसे छोड़ दिया इसको। अब ये तैरते तैरते जंगल की तरफ गया, तो वुड पैकर था, जो चिड़िया होती है, वुड पैकर ने इसको देखा। देखने के बाद इसने खबर दिया किसको, एक भेड़िया को, और भेड़िया को बोला क्या कि एक इंसान का बच्चा वहां से जा रहा है। उसने क्या किया, भेड़िया ने इस दोनों बच्चे को बचाया, अपने घर, अपने गुफा में लाया, और लाने के बाद उसको पाला पोसा। अब पाला पोसा तो ये वाला तो सीन आएगा ही, कौन सा, जिसमें भेड़िया क्या कर रहा है, मतलब अपना दूध पिला रही है किसको, उन दोनों बच्चों को। जो तो ये दोनों बच्चा कौन है, रोमुलस एंड रेमस, ये दोनों बच्चा वो पी रहा था इसीलिए। और ये रोम में हर जगह क्यों मिलता है, आप समझिए। ये क्या हुआ, जब बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद में आया, और आने के बाद अपने जो चचेरे नाना जी है उसको क्या किया, मार दिया, मर गया वो। और फिर से एक जो उसके खुद के नाना है उसको गद्दी पे क्या किया, बैठा दिया, ठीक। बैठाने के बाद बहुत सारा साम्राज्य को रोमुलस एंड रेमस ने बढ़ाया, लेकिन दोनों में तर्क वितर्क हुआ, तर्क वितर्क में तो कुछ लेकर हुआ, तो रोमुलस ने रेमस को मार डाला, और बचा कौन, रोमुलस। अब रोमुलस जो बचा, उन्हीं के नाम पर पूरे साम्राज्य का नाम क्या पड़ा, रोम पड़ा, यानी रोमुलस से रोम। इसीलिए ग्रीक मतलब रोमन माइथोलॉजी में रोमुलस को बहुत माना जाता है, और उसी के लिए बहुत सारी मूर्तियां भी क्या की जाती है, लगाई जाती है। तो ये आपने पढ़ा किस पे, रोमन मैथोलॉजी। अब ये रोमन मैथोलॉजी का कुछ कुछ भाग आप इंडियन मैथोलॉजी से भी मिलता जुलता है कि नहीं। जैसे कृष्णा का जन्म हुआ, उसको कहीं छुपा दिया गया, उसको भेज दिया गया, तो मतलब कृष्णा भगवान, तो इस तरीके से बहुत सारा मिथ आपस में मिलता है। इस बात को सबसे पहले खोजा किसने, इस बात को सबसे पहले हमारे सामने लाया किसने, ये हमारे सामने लाया J.F. बियरलिन ने। जैसा आप देख सकते हैं J.F. बियरलिन ने हमारे सामने इस बात को लाया
देख सकते हैं। और किस रूप में, जैसे डिफरेंट मिथ्स बट सेम इन कॉन्सेप्ट। मैं अगर बताऊं आपको, अगर आप पूरा धार्मिक रूप में किसी भी धर्म को ले लीजिए, आप हिंदू लीजिए, मुस्लिम लीजिए या ईसाई लीजिए, आप उनके बहुत सारे कहानियों को पढ़िए, सारे कहानी को पढ़िए। आप कहानी में क्या देखोगे, बस कैरेक्टर का नाम अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। जो मीनिंग उनमें बोला गया है कि हाँ ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, वो कॉन्सेप्ट सेम निकल जाता है उसमें, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सारा कहानियां पढ़ी है, जो कि मुस्लिम धर्म में भी क्या है वैसे ही कहानी है, हिंदू धर्म में भी वैसी ही कहानी मिलती है, मतलब मॉरल थॉट्स के रूप में, लेकिन कैरेक्टर का नाम बस अलग होता है। तो ये खोजा किसने, सबसे पहले J.F. बियरलिन ने, और उन्होंने उस किताब उसको जितने भी दुनिया में जितने भी मिथ है, सबको मिथ को एक ऐसे रूप में बताया कि वो एक दूसरे से मिलते हैं, और उसकी किताब का नाम क्या रखा, पैरेलल मिथ। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक जैसा यहाँ है तो वहां भी है। तो ये किताब आपको अगर मौका मिले ना तो जरूर पढ़िएगा, आप एक अलग इंसान के रूप में समझे जाएंगे, मतलब पढ़ने के बाद। तो ये हो गया J.F. बियरलिन। तो एग्जाम में आता है कि पैरेलल मिथ किसने लिखा, J.F. बियरलिन ने लिखा, या J.F. बियरलिन के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था, पैरेलल मिथ लिखा गया था। उसमें उन्होंने और बहुत सारी बातें कही, जैसे ये कहा कि पहला पॉइंट कि दो एक जैसा होता है, नंबर 2 सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मिथ ऑन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इन डिफरेंट रिलीजन। सभी धर्मों में दुनिया में किस तरीके से मानव का विकास हुआ वो बताया गया। मानव कैसे, जैसे मुस्लिम में आदम एंड हवा, क्रिश्चियन में एडम एंड ईव, ठीक है, और हिंदू धर्म में मनु, और नाम मुझे नहीं पता है लेकिन आप बताए, मतलब समझ जाएंगे। तो उसी तरीके से, तो जिस कॉन्सेप्ट से बताया गया है सब में एक जैसा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड इट्स स्टोरीज फाउंड इन डिफरेंट रिलीजन। सभी रिलीजन में एक तरह का गॉड मिलता है, जो एक ही तरह का कैरेक्टर वहां देखने को, मतलब अलग अलग स्टोरी है लेकिन आपको एक ही जैसा देखने को मिलेगा, ठीक। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मिथ्स। आज के समय में मिथ्स को हम लोग किस रूप में जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, पुराण के रूप में जानते हैं, ठीक है। पुराना लिखा हुआ है, जब भी हम लोग पुरानी चीजों को मतलब लिखते, राम तो रामा ए लास्ट में लगा देते, तो पुराण लिखा तो पुराना है वहां पे, कि पुराना मत समझिएगा। पुराण तो बहुत सारा पुराण एक्चुअली में एमसीक्यू में आता है कि इंडियन मैथोलॉजी में कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, आप सही होगा तो आंसर दीजिएगा। तो उसमें क्या होता था कि आज हम लोग क्या समझते हैं, पुराण समझते हैं। पुराण को बहुत जगह पे हम लोग कथा भी रखा जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपको ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स आर सेम इन पुराण। जिस तरीके से हम लोग इंसान को समझते हैं तो वहां बर्ड को वैसे समझा जाता है कि आपस में बोलते हैं, वो आपस में बोलते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारे पुराणों में कहा गया और हम इसको मानते भी है। और इसी तरीके से हम लोग 4 नंबर पॉइंट को देखेंगे तो रियल एंड मिथिकल। हम लोग आज की दुनिया को रियल मानते हैं और उस दुनिया को क्या मानते हैं, मिथिकल मानते हैं, कि वो दुनिया था लेकिन अलग था, और उसमें हम लोग खोजने भी नहीं आते हैं। आस्था की बात है, आस्था में हम लोग मानते हैं कि वो हुआ था तो हुआ था, ठीक है। तो उसी तरीके से मिथ्स डज नॉट हैव एनी नेम ऑफ द हीरोज। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मिथ में क्या होते हैं, हीरो का नाम नहीं होता, बस बोला जाता है एक राजा थी, एक रानी थी, उसके बेटे थे, ऐसे करके बोला, क्योंकि रियल कैरेक्टर का नाम नहीं दे पाता था वहां पे, तो ऐसे करके बोला जाता था। तो ये हो गया पूरी मिथ के बारे में। आशा करते हैं कि आपको मिथ के बारे में टोटल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो क्या है, लेजेंड है, ठीक है। जो लेजेंड के ऊपर में, इसके अगला क्लास जो होगा वो लेजेंड के ऊपर में होगा, उसमें भी बहुत सारी कहानियां आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में भी आया होगा, और थोड़ा लंबा चला गया है वीडियो, लेकिन अगर अभी अंत तक है तो आपको ये मजा जरूर आया होगा। तो देखने के लिए थैंक यू। और अगर इसको मतलब पूरा क्लास आपको लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक आप अगर क्लास करना चाहते हैं, इसी तरीके से लाइव क्लास भी करना चाहते हैं और साथ में ये भी क्लास करना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जाकर एक नॉमिनल चार्ज है 300 का, वो 1 टाइम पेमेंट है, आपको बार बार पेमेंट करने के लिए 300 रुपये, मतलब आपको जब तक एग्जाम नहीं होता तब का नोट्स सारा आपको मिलेगा सब कुछ। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम मैं आपके सामने क्या करूँ, प्रस्तुत कर पाऊँ। आप भी हम सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा क्या लगे, अच्छा लगे। और सपोर्ट के तौर पे और बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर में है, मैं तो अपना काम करता जाऊँगा। आशा करते हैं आप भी कुछ अपने मेरे लिए करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।